हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक छावरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको बेलपत्री के कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके। प्रिय दर्शकों, देखिए, बेलपत्री की डंठल में लगी 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। शिव की उपासना, भोलेनाथ की उपासना बिना बेलपत्र की अधूरी मानी जाती है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। बेलपत्र का पूजा में ही नहीं, जीवन में भी औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की शव यात्रा जा रही है और वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे से गुजर रही है तो आप माने उस व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2, बेल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो वायुमंडल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं उनको सबसे ज्यादा मात्रा में सोखता है और 4, 5, 6, 7 पत्तियों वाला बेलपत्र कभी कोई भाग्यशाली को मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। नंबर 3, बेलपत्र का पेड़ काटने से सारे वंश का नाश हो जाता है, तो इसलिए कभी भूल करके भी अपने जीवन में बेल के वृक्ष को मत काटना। नंबर 4, बेलपत्र का पेड़ लगाने से, उसकी देखभाल करने से वंश की वृद्धि हो जाती है। भूलकर भी जीवन में कभी बेलपत्र का पेड़ ना काटें। हो सके तो जीवन में एक बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाइए, उसकी देखभाल करिए, आपके वंश की वृद्धि होगी। नंबर 5, सुबह शाम बेलपत्र के पेड़ के नीचे दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। नंबर 6, बेल के वृक्ष में पानी डालने से पितरों को शांति मिलती है और पितरों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। नंबर 7, बेलपत्र के पेड़ के साथ साथ मदार का वृक्ष भी लगाया जाए तो इससे मां महालक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होती है और ऐसा व्यक्ति सुख संसाधनों से युक्त जीवन जीता है और उसे भगवान शिव की भक्ति भी प्राप्ति होती है। नंबर 8, यदि आपके घर में सचमुच में दरिद्रता का वास है तो आपको बेलपत्र से शिव पूजा कैसे करनी चाहिए और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए और आपके घर से दुख दरिद्र विपदा सदा सदा के लिए दूर हो जाए, तो इसके लिए आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पारे के शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं और शिवलिंग का दूध से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से धोकर 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए। भगवान शिव को कांसे के कटोरे में खीर रख कर के भोग लगाइए और फिर वही खीर छोटे बच्चों को प्रसाद रूप में खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी को यदि आप बेलपत्र की माला अर्पित करते हैं तो धन के साथ साथ वैभव की भी प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी को बिल्वपत्र की माला अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा से मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। नंबर 9, यदि आपके जीवन में ये 2 सुखों का ही अभाव है, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो आपको चाहिए कि 108 बेलपत्र पर चंदन घोल करके चमेली की कलम से राम राम 3 पत्तियों पर लिखें और ओम नमः शिवाय जपते हुए 108 बेलपत्र शिवलिंग पर पूजा करने के बाद अर्पित
अवश्य कीजिए। नंबर 10, यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप 108 बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को धोकर उन पर चंदन लगा दीजिए। लघु मृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जुं सह त्रिअक्षरी ये मंत्र है। इस मंत्र को जपते हुए शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र अर्पित कीजिए। ओम ह्रौं जुं सह बिल्लपत्राणि समर्पयामि। ऐसा करने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके मुखमंडल पर एक दिव्य कांति, आपके चेहरे पर दिव्य आभा मंडल का निर्माण होगा, जिसके प्रभाव से रोग से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नंबर 11, बिल्व पत्र का पूजा में किस प्रकार इस्तेमाल करने से आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और खर्चे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष और ऑर्डरदानी हैं। उनकी पूजा आराधना करने वाला कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। मान सम्मान में यदि कमी आ रही है तो तांबे के बर्तन में रविवार के दिन जल लेकर के उसमें कुमकुम डाल करके बेलपत्र डाल करके सूर्य को 7 बार अर्घ जरूर दीजिए। वैसे शास्त्रों में अर्घ देने का 3 ही बार विधान है, लेकिन बिल्व पत्र डाल के यदि आप अर्घ देना चाहते हैं तो 7 बार अर्घ दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। रविवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक की बड़ी महिमा है शिव महापुराण में। रविवार के दिन तिल, शक्कर या गुड़ का दान भी अवश्य करें। इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। नंबर 12, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति सचमुच में कमजोर है, सूर्य नीच का होकर बैठा है, आपका आत्मविश्वास हिला हुआ है, आत्मविश्वास में कमी है, नकारात्मक ऊर्जा ने आपके ऊपर अपना प्रभाव बना रखा है, तो आप बेलपत्र की जड़ रविवार को अपने घर ले आइए। उसी किसी पात्र में गंगा जल से धोकर लाल या गुलाबी रंग की डोरी में बांधकर अपने गले में या अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये उपाय आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सूर्य ग्रहों का जो दूषित प्रभाव आप पर पड़ रहा है वो प्रभाव आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 13, जिन लोगों के जन्म कुंडली में 12वें घर में मंगल है और जो लोग मांगलिक दोष से युक्त हैं और खर्च उनका बढ़ा हुआ है, गलत मार्गों में खर्च ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग पर बिल्वपत्र चंदन लगा करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अर्पण करना चाहिए। निश्चित रूप से ये मंत्र अपने आप में लाभकारी सिद्ध होगा। नंबर 14, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके उस पर हर रोज बिल्वपत्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। काले तिल चढ़ाने से शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। पंचामृत चढ़ाने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 15, प्रिय दर्शकों, यदि शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से शत्रुओं का शमन हो जाता है, शत्रुओं का जड़ मूल से नाश हो जाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब प्राणांत संकट में आ जाएं, तभी आप शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक करना। छोटे मोटे विवाद पर या रंजिश पर ऐसा कभी भूल करके मत करना। इससे शत्रुओं का नाश तो जरूर होता है, लेकिन अगर आपने छोटी मोटी बातों पर इतना बड़ा प्रयोग कर लिया तो इसमें आपका भी पुण्य नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जब तक संभव हो सके विरोधियों को आप अपने बुद्धि बल से पराजित करें। जब आपको लगे कि अब तो हमारे प्राणों पर ही संकट आ गया, शत्रु हमारे प्राणों को लेकर ही रहेगा, तब आप भगवान शंकर की शरण में जाकर के शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करके अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इतने बड़े प्रयोग को छोटी छोटी बातों पर कभी भूलकर मत करना, क्योंकि इससे आपके सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। नंबर 16, संतान प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र को दूध में डालकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपते हुए बिल्व पत्र को शिवलिंग पर अर्पित अवश्य कीजिए। नंबर 17, बिल्व पत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए।
और बिल्व पत्र को बिना जल के कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, जल में धोकर के ही चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने आपको बिल्व पत्र की जानकारी दी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो इसलिए आज के बाद यदि जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, तो आप भगवान शंकर की शरण में जाकर के उन्हें बिल्व पत्र अवश्य अर्पित कीजिए। आपकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी और आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाएगी। इसलिए ऐसा जरूर कीजिए। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।